7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मीरा साहिब पुलिस स्टेशन में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाया गया कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा और जो भी आपराधिक घटनाओं में शामिल है उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मीरा साहिब पुलिस स्टेशन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी हेडक्वार्टर इरशाद अहमद राथर ने एसडीओपी आरएसपुरा निखिल गोगना एवं थाना प्रभारी मीरा साहिब भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से सक्षम है और हाल ही में मीरा साहिब क्षेत्र में जो गोलीकांड हुआ उसके आरोपियों को भी कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हाल ही में मीरा साहिब पुलिस ने कुछ ऐसे अपराधियों को भी गिरफ्तार करके पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई गैंग नहीं है और जो भी क्राइम की तरफ आगे आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी माता पिता से भी अपील करते हुए कहा है कि वे अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको आपराधिक घटनाओं की तरफ से जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मीरा साहिब गोलीकांड की लगातार जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को किसी भी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। सोहन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पे है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जम्मू पुलिस की तरफ से। तो बेसिकली जैसा आपने पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ एक दो जगह पे हवाई फायर हुआ था मेरान साहब एरिया में, आरएसपुरा में, तो उसमें फिर एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हम कहते थे, तो या छठे बदमाश जिनको हम कहते हैं या लोकल मिसक्रेंट जिनको हम कहते थे, उसके बारे में एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। तो उसमें वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने पिछले एक दो दिनों में और दो जो नोटोरियस क्रिमिनल्स थे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करते थे, रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, उनको हमने अप्रहेंड किया है, दर दबोच लिया है। उसमें से एक जिसका नाम तेजिंदर सिंह इलियास हैप्पी है, जो मेरान साहब एरिया का ही रहने वाला है, उसको हमने अमृतसर से हमारी पुलिस टीम ने गिरफ़्तार किया। उसके बाद आज उसका पीएसए एग्जीक्यूट किया गया। और दूसरा एक जो रिपीटेड ऑफेंडर था, जो कहीं मल्टीपल एफआईआर्स में इन्वॉल्व है, उसको भी हमने कुछ ही घंटे पहले कुटवा के हीरानगर एरिया से गिरफ़्तार किया है और उसको भी प्रिवेंटिव सेक्शंस में रखा गया है। तो बाकी जो कार्रवाई है वो एज़ पर लीगल प्रोविजंस की जाएगी और हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए जो भी इक़दाम हैं हम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ रहे, पीस एंड ऑर्डर रहे। किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपना काम जानती है और इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई भी स्टेप उठाना पड़े ताकि लोगों की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाया जाए। तो इसके लिए मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो कोऑपरेट करे पुलिस के साथ। पुलिस अपनी पुलिस पे यकीन रखे कि पुलिस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए सक्षम है, बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी जो हमारी नोटिस में किसी की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आएंगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास भी ये शिकायतें आती रही और कई बार पिछले 3 महीने में कि इलेक्शन के बावजूद हमारी इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स रहे, काफ़ी ज़्यादा ओवर शेड्यूल रहा हमारा काम का, इलेक्शंस थे। तो रिसेंटली पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट हुए पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जैसा आपके सभी लोग जानते हैं कि बड़े अच्छी पोलिंग परसेंटेज रही और अच्छे से इलेक्शंस हुए यहाँ पर। उसमें हमारी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रही। उसके बावजूद भी हमने जिस एरिया का आपने नाम लिया वहाँ पर कई बार पुलिस ने रेड किए और कहीं को गिरफ़्तार भी किया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ नहीं, गिरफ्तारियाँ भी हुई और हम जो आने वाला टाइम है इससे ज़्यादा कार्रवाई वहाँ पर करेंगे और हम आपको पूरा यकीन दिलाएंगे कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। कानूनी दायरे में रह के उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। सर, काफ़ी समय के बाद गैंगस्टर कल्चर ने यहाँ पर सर उठाया है। हाँ, इतना है कि कुछ जो गैंगस्टर्स है, जो पहले नोटोरियस क्रिमिनल्स है, जेल में भी कुछ उसमें जैसे आपने जानते होंगे कि अबू जट करके एक नाम आया है, तो
उसके हो सकता है कुछ गुर्गे बाहर घूम रहे हो, मिसक्रिएंट बाहर घूम रहे हो, उनमें से पिछले दिनों ही 3 गिरफ्तार किए गए हैं। और ये जो 2 जिनकी मैं आज कहानी आपको बता रहा हूँ कि जिनको पुलिस ने अप्रहेंड किया है, उसमें एक के खिलाफ PSA में बुक हुआ है वो। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी अगर कोई हमारी ऐसी नोट्स में आ रहा है, उनको इन कमिंग डेज में आप देखेंगे कि वो बाहर नहीं जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इंस्टाग्राम पर सर इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, जेल से चल रहा था या जी, उसके बारे में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DPL जम्मू में, जिसमें सारे पत्रकार फ्रेंड्स वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने एसपी साहब से उसके क्वेश्चन भी किए थे, तो उन्होंने उनका माकूल जवाब भी दिया था। लेकिन मैं आपको इतना कह दूँ कि क्योंकि जो मेहरान साहब का केस था उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट पे लेके भी हम काम कर रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। बट जो उसमें सोशल मीडिया पोस्ट थे, इंस्टाग्राम पोस्ट थे, उसकी भी तहकीकात हो रही है कि वो किसने अपलोड किए, कैसे किए, और आने वाले वक्त में वो हम आपके सामने वो तथ्य रखेंगे। इंस्टाग्राम में से कुछ पोस्टें डिलीट हो रही है कि वो जेल के अंदर से चल रहा था या बाहर से चल रहा था, तो उसकी तहकीकात हो रही है। हम उसमें देखेंगे कि कौन उसका जो यूज़र था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी लॉज है 302 से बड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं कि मर्डर केस में ऑलरेडी बुक है कुटवा जेल में। तो हम देखेंगे फर्दर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, बट उसकी एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, बिल्कुल करेगी। इस केस में सर अपोजिट का नाम जो है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो वो अलग केस में वो अंदर है, क्या इस केस में उसको बुलाया जाए? क्योंकि उसने कहा है कि इसकी बिल्कुल, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट सरफेस होती है, जैसा कि नाम आ रहा है, तो उसके खिलाफ जो भी फर्दर कार्रवाई